हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन टॉपिक लेके आए फ्रेंड्स। कैलेंडर में सिंगल डेट वाला क्वेश्चन अब आपके पेपर में खूब पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहना है। आज आपको मैं सिखा दूंगा फ्रेंड्स, मात्र आप 5 सेकंड के अंदर सिंगल डेट वाला क्वेश्चन निकालना सीख जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फ्रेंड क्वेश्चन आप खुद ही जो है 5 सेकंड के अंदर विद इन सेकंड में करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स की प्रथम 100 ईयर में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 लीप वर्ष। टोटल 8 डेज इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 124। लेकिन फ्रेंड्स, इसको हम छोटा करने के लिए हफ्ते में 7 दिन होता है, तो 7 से भाग करके जो रिमाइंडर बचता है फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा ध्यान देना, उसी को ऑड डेज बोलते हैं। रिमाइंडर को ही क्या बोला जाता है? ऑड डेज, यानी शेष को ही जो है विषम दिन बोलते हैं। 7 से 124 से भाग करेंगे तो ऑड डेज कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं 248। 248 में फ्रेंड्स 7 से भाग कर देंगे तो ऑड डेज कितना बच जाएगा? 3। देखिए फ्रेंड्स, 7 त्रिक 21, कितना बच गया यहाँ से? 38। 7 बचे 35, 3 बचेगा। यहाँ 7 से भाग करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स कितना ऑड डेज बचेगा? 1 बच जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 7 से भाग करेंगे, 7 बचे 35 और 7 त्रिक 21, 1 बचा। अगले 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि ये 400 अपने आप में एक लीप वर्ष है। नहीं, कुछ बच्चों के माइंड में यहाँ पे चल रहा हो बातें, तो इस बात का ध्यान देना। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? 97। यहाँ 7 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स 8 डेज कितना आ जाएगा? 0। तो हमेशा फ्रेंड्स इसी के फॉर्म में आपको तोड़ना रहेगा। जैसे आपसे कह देगा कि 1200, तो हमेशा आपको 400 के मल्टीपल में ही तोड़ना है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है। अगर फ्रेंड जैसे आपको 1900 दे देगा, 1900 को आप 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 4 चौके 1600, यानी 1600 और प्लस का 300। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स 0 हो जाएगा, और 300 का मतलब आपको याद रखना है कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आपसे मान लीजिए 1900 कहता है, 1900 तो मैंने ले लिया। जैसे मान लीजिए 2000 कहेगा, तब तो ये 400 का डायरेक्ट मल्टीपल है, तो कितना हो जाएगा? 0। तो ये बातें फ्रेंड्स आपको याद रखना है, हमेशा 400 के मल्टीपल में जो है, जो ईयर दिया रहेगा उसी में जो है तोड़ना रहेगा शताब्दी वर्ष को। क्लियर हो गई बात? आई होप कि समझ गए होंगे। कुछ बातें और ध्यान रखना फ्रेंड्स। 0 का मतलब संडे होता है। 0 का मतलब संडे। 1 का मतलब हो जाएगा मंडे। 2 का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से ट्यूसडे। 3 का मतलब हो जाएगा वेडनेसडे। 4 का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स थर्सडे। ये बातें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। 5 का मतलब कितना हो जाएगा आपका फ्राइडे, और 6 का मतलब कितना हो जाएगा आपका सैटरडे। ये भी बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका भी यूज क्वेश्चन में होगा। अगर 0 आएगा तो संडे, 1 आएगा तो मंडे, इस तरीके से चीजों को याद रखना है। एक बात फ्रेंड्स और आपको याद रखनी है कि अगर 28 का महीना है तो 7 से भाग कर देंगे तो 8 डे 0 आएगा। 30 का मंथ है, 7 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर 31 का मंथ है, 7 से भाग कर देंगे तो 8 डेज 3 आ जाएगा, और 29 वाले में 1 आ जाएगा। ये बात आपको फ्रेंड्स डायरेक्ट याद रखनी है, इस बात का ध्यान देना। आई होप कि फ्रेंड्स ये बातें आपको पता होंगी। क्लियर है? तो ऐसे ही फ्रेंड्स चीजों को आपको ध्यान से समझना है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड पहला क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद फिर आप खुद से करने लगेंगे। 21 मई 2023 को कौन सा दिन था? तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा, उसके बाद आप खुद करने ले जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमेशा जनवरी से शुरू करना है। कहाँ शुरू करना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और क्या हो जाएगा? मई। अब देखिए फ्रेंड्स, 2023 कंप्लीट वर्ष नहीं है, तो इसलिए हमेशा एक कंप्लीट वर्ष लेना है। क्या लेंगे? 2022। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको भी ब्रेक कर लेना है, तो इसको आप ब्रेक कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको 2000 और प्लस का क्या लिख सकते हैं? 22। और 22 में फ्रेंड्स आपको 4 से भाग भी करना है। 4 से भाग कर देंगे ताकि लीप वर्ष निकाल लीजिए। लीप वर्ष कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब जनवरी फ्रेंड्स 31 का होता है 3। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक साधारण वर्ष है, इसलिए फरवरी क्या हो जाएगा? 0। मार्च 31 का होता है 3। अप्रैल 30 का होता है, तो 21 मई तक कह रहा है, तो 21 मई तक लिख लिया करिए। एक हमेशा कंप्लीट वर्ष लेना है, इस बात का ध्यान देना। तो एक हमेशा कम लेंगे, 2022। इसको ब्रेक कर देना है, 2000 प्लस 22, यानी हमने कहा 400 के मल्टीपल में ब्रेक करना है, 22 5 आ गया। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब तो कितना हो जाएगा? 0।
इसका मतलब कितना हो जाएगा 0। ये बातें आपको याद रखनी है। 22 में 7 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स 8 डेज कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। 21 में 7 से भाग कर देंगे तो 8 डेज कितना बचेगा, 0। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेंगे ज़्यादा ठीक है। देखिए फ्रेंड्स 5 5 1 6, अब यहाँ तो 0 ही आ गया, तो 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, और 14 में 7 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 0। और 0 का मतलब क्या आ जाएगा, संडे। तो फ्रेंड्स अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी मोबाइल में कैलेंडर में देख सकते हैं 21/5/2023 को कौन सा दिन था, संडे था, ऐसे ही निकालना है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर आगे देखना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। आई होप कि बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर भी याद होगा, फ्राइडे। लेकिन कैसे होगा ये आपको सीखना है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 15 अगस्त, सबसे पहले देखिए जनवरी 31 का होता है 3, जनवरी 31 का होता है 3। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये साधारण वर्ष है, तो फरवरी कितने की हो जाएगी, 0। जनवरी, फरवरी, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, 15 अगस्त तक कह रहा है तो लिख लीजिए। ये कंप्लीट वर्ष नहीं है तो फ्रेंड्स इसलिए क्या लिख लेंगे, 1946। हमने कहा इसको ब्रेक करिए, 1900 और प्लस का क्या लिख देंगे, 46। 46 में फ्रेंड्स 4 से भाग करके लीप वर्ष भी निकालना है, तो कितनी बार चला जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 11 लीप वर्ष आ गया, 11 लीप वर्ष आ गया। 1900 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 1600 और प्लस का 300, यही हो जाएगा। तो 300 का मतलब, 1900 का मतलब हमने कितना बताया है फ्रेंड्स, आपको 1 बताया है। क्या बताया है, 1। ये आपको याद रखना है, यानी 372 हो जाएगा, यही तो है। 372 में भाग करेंगे तो 1 बचेगा। इस तरीके से चीज़ों को दिमाग में, अपने माइंड में सेट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करते हैं। 11 में देखिए फ्रेंड्स 7 से भाग कर दीजिए, या नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 11 में 1 ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी ध्यान देना है फ्रेंड्स, 46 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 7 से भाग कर देंगे, 7 छंग 42, यानी 8 डेज कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 4 बचेगा। तो देखिए 11 में 4 जोड़ देंगे, 15, 15 1 16। अब यहाँ 7 से भाग करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो 16 1 कितना हो जाएगा, 17। देखिए 11 4 15, 1 16, 1 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 3 कितना हो जाएगा, 25, 25 2 27, 27 3 30, 30 3 कितना हो जाएगा, 33। 33 में 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, 28 का मतलब कितना बचेगा, 5। और 5 का मतलब मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, फ्राइडे बताया है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। अब देखिए फ्रेंड्स अगर ऐड करने में दिक्कत हो रही हो, जहां 7 दिखा करे कैंसिल कर लिया करिए। जैसे 3 2 5 2 7 दिख रहा है, कैंसिल कर दो। 3 3 6 6 1 7 दिख रहा है, कैंसिल कर लो। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, इसके बाद क्या बचा है, 11 11 4 15 और 15 1 16 3 19, 19 में 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 5 का मतलब फ्राइडे। ऐसा भी कर सकते हो फ्रेंड्स, इसको और छोटा कर सकते हो। क्लियर है, आपको 7 हटाना ही तो है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो अब देखिए फ्रेंड 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था पूछा है, तो आपको जनवरी ही पूछा है तो 26 डायरेक्ट ले लेना है, 26। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट वर्ष नहीं है, तो एक कंप्लीट वर्ष लेंगे, यानी 1900। अब डायरेक्ट लिखिए फ्रेंड्स, 1900 कितना हो जाएगा, 49। 4 में इसमें भाग करेंगे फ्रेंड, 4 से भाग करके लीप वर्ष निकालेंगे, 12 चौके 48 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 1900 का मतलब देखिए 1600 धन 300, यानी कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 12 में 7 से भाग कर देंगे, 8 डेज कितना बचेगा, 5। 49 का मतलब 7 से भाग करेंगे, 8 डेज कितना बचेगा, 0। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स कितना हो गया, 5 1 6। 26 में 7 से भाग करेंगे, 7 1 21, 21 यानी कितना बच गया, 5। तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 6 5 11,
11 में 7 से भाग कर देंगे फ्रेंड्स, 8 डेज कितना आ जाएगा 4। रिमाइंडर को ही 8 डेज बोला जाता है 4, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा थर्सडे, यानी थर्सडे ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 2 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जनवरी 31 का होता है 3 फरवरी। अब देखिए फ्रेंड्स 2 फरवरी कह रहा है तो इसका मतलब प्लस, अब आप 2 फरवरी ले लेंगे, जनवरी हो गया, 2 फरवरी कह रहा है तो इसका मतलब 2 फरवरी ले लेंगे और प्लस। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये 2004 कंप्लीट वर्ष नहीं है तो 2003 लेना है, तो 2000 प्लस का क्या लेंगे 3, यही हो जाएगा। अब इसमें 4 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 2000 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब इसको ऐड कर लेंगे, 3 2 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 में 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा मंडे ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही विद इन सेकेंड, अब 5 सेकंड में आप निकालना सीख गए कि नहीं, तो ऐसे ही निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चीजें बेहतर तरीके से सीख गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको पूरी ईमानदारी से फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर फ्रेंड्स नहीं आता है तो भी बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मेरा लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ऐड हो जाएंगे तो उस पर सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। और फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, शानदार तरीके से वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।